हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आजकल टर्म इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं करता है। उसका मेन रीजन है टर्म इंश्योरेंस खत्म होने के बाद कोई भी पैसा रिटर्न्स के तौर पर नहीं मिलता है। हाल ही में मार्केट में कुछ नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी लाया गया है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, पर इसमें दिक्कत ये है प्राइवेट कंपनी होने की वजह से लोग इतना भरोसा कर नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों को LIC की भरोसा के साथ साथ एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मैच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न्स भी मिले, तो इस वीडियो बिल्कुल आपके लिए है दोस्तों। इसीलिए आप अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस प्लान के बारे में बात करेंगे वो है LIC जीवन किरण, जिसका प्लान नंबर है 870। ये प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लस सेविंग प्लान है जो मार्केट में कुछ ही दिन में लॉन्च होने वाला है। इस प्लान का खास बात यह है, इस प्लान में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वो मैच्योरिटी के टाइम पर वापस मिल जाएगा। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको टोटल प्रीमियम रिटर्न के तौर पर दिया जाएगा। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस में आपको पॉलिसी कवर तो मिल जाता है, पर मैच्योरिटी के टाइम पर कोई भी पैसा रिटर्न्स में नहीं मिलता है। मगर LIC जीवन किरण में आपको लाइफ कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर कोई भी पॉलिसी होल्डर के साथ अगर कुछ भी नहीं होता है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को पूरा पैसा यानी प्रीमियम का पूरा पैसा रिटर्न के तौर पर मिल जाएगा। चलिए इस विषय को एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। दो दोस्त थे, एक है मिस्टर A और एक है मिस्टर B। मिस्टर A ने लिया है LIC जीवन अमर टर्म प्लान और मिस्टर B ने लिया है LIC जीवन किरण। दोनों ही केस में मिस्टर A और मिस्टर B पॉलिसी टर्म तक अपना प्रीमियम भरता रहेगा। मान लो पॉलिसी टर्म खत्म हो चुका है और मिस्टर A और मिस्टर B को कुछ भी नहीं हुआ है, यानी उन लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ है। इस तरह की केस पर मिस्टर A को कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर मिस्टर B को अपना टोटल प्रीमियम जो भी उन्होंने पेड किया था सारे उनको रिटर्न के तौर पर मिल जाएगा। इसीलिए जो लोग टर्म इंश्योरेंस करना चाहता है उनके लिए पहले पसंद होगा LIC जीवन किरण, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी के टाइम पर टोटल प्रीमियम भी मिल जाता है और साथ ही साथ LIC का भरोसा भी होता है। तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देख लो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दे। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए LIC जीवन किरण प्लान को डिटेल्स में समझते हैं। पहले देख लेते हैं इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। इस प्लान की मिनिमम एज है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज है 65 इयर्स, यानी 18 इयर्स से लेके 65 इयर्स तक कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की तरफ नजर देंगे तो आपको नजर आएगा इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 इयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 40 इयर्स। आप देखेंगे पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 15 लाख और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का कोई भी लिमिट नहीं है। आप देखेंगे इस प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म। इस पॉलिसी में आपको दो मोड दिखाई देगा, एक है रेगुलर मोड और एक है सिंगल मोड। अगर आपने चूज किया है रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी तो आपको पॉलिसी खत्म होने तक प्रीमियम देना होगा। जो लोग चूज किया है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी तो उन लोगों को एक ही बार पॉलिसी का प्रीमियम देना होगा। आप देखेंगे इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम कितना रखा गया है। अगर आपने चूज किया है रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी तो आपको मिनिमम 3000 रुपीज देना होगा हर साल। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी चूज किया है तो आपका एक बार में जो प्रीमियम पे करना होगा वो शायद 30,000 होना चाहिए। आप देखेंगे इस प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी एज कितना रखा गया है। इस प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी एज है 28 इयर्स। मान लो 18 इयर्स का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेस किया है, और आपको पहले बोल चुका हूँ इस प्लान का मिनिमम टर्म है 10 इयर्स। अगर 18 इयर्स का कोई भी व्यक्ति 10 इयर्स के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो उनका मैच्योरिटी एज होगा 28 इयर्स। तो चलिए इस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी कंफ्यूजन आपके अंदर अभी भी जीवित है उसे एक इजी एग्जांपल से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से एग्जांपल को समझिए। मान लो आपकी उम्र है 25 इयर्स और आपने पॉलिसी टर्म लिया है 40 इयर्स के लिए और आपने बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया है 70 लाख। आपने प्रीमियम पेमेंट मोड चूज किया है रेगुलर प्रीमियम, यानी 25 इयर्स का व्यक्ति पॉलिसी टर्म चूज किया है 40 इयर्स तो मैच्योरिटी एज होगा 65 इयर्स। मान लो पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ भी दुर्घटना उनके साथ नहीं हुआ है तो उनको मैच्योरिटी के टाइम पर टैक्स कट कर टोटल प्रीमियम जो भी उन्होंने पे किया था वो रिटर्न के तौर पर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इस पॉलिसी का डेथ बेनिफिट। चलिए मान के चलते हैं पॉलिसी चलने के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाता है
तो उस केस में पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट देने के लिए 3 तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। नंबर 1 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, नंबर 2 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, नंबर 3 बेसिक सम एश्योर्ड। इन तीनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो ही पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर मान लो बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है तो हमारे केस में पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 70 लाख रुपया दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड था 70 लाख। अब देखेंगे सिंगल प्रीमियम मोड में डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। अगर आपने चूज किए हो सिंगल प्रीमियम मोड तो आपको 2 तरीके से कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। नंबर 1 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, नंबर 2 बेसिक सम एश्योर्ड। अगेन इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को दिया जाएगा। आप देखेंगे इस प्लान में राइडर अवेलेबल है या नहीं। हाँ दोस्तों, इस प्लान में 2 राइडर अवेलेबल है। नंबर 1 एक्सीडेंशियल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर आप राइडर ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। रेगुलर प्लान में आपको 2 मोड मिलेगा पेमेंट करने का, एक है हाफ ईयरली और दूसरा है ईयरली। चाहो तो आप हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो ईयरली कर सकते हो। और सिंगल प्लान में आपको प्रीमियम एक बार ही देना होगा। चलिए अब देखते हैं इस प्लान में सरेंडर फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप सरेंडर भी कर सकते हो आफ्टर 2 इयर्स और लोन का फैसिलिटी भी ले सकते हो आफ्टर 2 इयर्स। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस प्लान में प्रीमियम के ऊपर कोई रिबेट्स अवेलेबल है या नहीं। एलआईसी ने इस प्लान पर अच्छा रिबेट दिया है टेबुलर एनुअल प्रीमियम के ऊपर। पहले देख लेते हैं रेगुलर प्रीमियम पर कितना रिबेट दिया गया है। रेगुलर प्रीमियम में अगर एलआईसी होल्डर का उम्र 18 से लेकर 13 इयर्स के बीच में है और उन्होंने 50 लाख से ज्यादा या फिर 1 करोड़ से कम का पॉलिसी लेता है तो उनको 24% का रिबेट मिलेगा जो भी सम एश्योर्ड है उसके टेबुलर एनुअल प्रीमियम के ऊपर। अब देखेंगे सिंगल प्रीमियम प्लान के ऊपर कितना रिबेट मिलता है। सिंगल प्रीमियम में अप टू 30 ईयर का कोई भी व्यक्ति 50 लाख से ज्यादा या फिर 1 करोड़ से कम का पॉलिसी लेता है तो उनको 20% का रिबेट मिलेगा जो भी सम एश्योर्ड है उसके टेबुलर एनुअल प्रीमियम के ऊपर। दोस्तों अगर आप एज वाइज प्रीमियम रिबेट देखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे बोलना चाहता हूँ टर्म प्लान हम लोग क्यों लेते हैं। ऑफकोर्स हम यही सोच के टर्म प्लान लेते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल दिक्कतें ना आए। वो तो इस प्लान के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ 3 चीजें मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस प्लान की, जो कि है नंबर 1 मैच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न्स देना, नंबर 2 है इस प्लान की सरेंडर फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के माध्यम से आफ्टर 2 इयर्स कभी भी सरेंडर करके पैसा रिटर्न्स ले सकते हो, जो कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में बिल्कुल नया है। नंबर 3 पर है लोन फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के माध्यम से आप आफ्टर 2 इयर्स लोन भी ले सकते हो। ये जो लोन फैसिलिटी है वो भी बिल्कुल नया है टर्म इंश्योरेंस में। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो नजदीकी LIC एडवाइजर से मिलकर ये प्लान खरीद सकते हो।